मीन राशि वालों, 22 जून का समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये समय सूर्य और बुध के बदलते परिवर्तन का असर आपके ऊपर देखने को मिलने वाला है। इस परिवर्तन का असर आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। इससे कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कुछ राशियों को सामान्य फायदा होगा, कुछ राशियों के लिए एकदम से वरदान साबित होगा। तो ये बुध का परिवर्तन जो होगा वो अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि, व्यापार, वाणी और खूबसूरती, सुंदरता के कारक माने जाते हैं। ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे बुध। जी हाँ मित्रों, कर्क राशि में गोचर 22 जून को करेंगे। अब इससे बुध की एंट्री आपके लिए त्रिग्रही योग का निर्माण करेगा, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुध और साथ साथ शुक्र एक साथ रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा, जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मित्रों त्रिग्रही योग भी बनेगा, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा समय है। वहीं 22 जून को ग्रहों के राजा सूर्य अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। मृगशीर्षा नक्षत्र से निकलकर राहु के स्वामित्व वाले आद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जी हाँ मित्रों, ये नक्षत्र परिवर्तन जो है वो अपने आप में आपके लिए कुछ बड़ा करेगा, कुछ बेहतर करेगा और कुछ थोड़े से परेशानी भी देगा। तो कुछ अच्छा कुछ बुरा तो होते रहते हैं। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि कहाँ आपको सतर्क रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि ये दो परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जान लेना चाहिए। तो चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, किसी बात की चिंता, परेशानी, टेंशन सबके साथ होते हैं, यदि ऐसा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपके मेल आईडी हमें हमारे वीडियो में दिखता होगा, मेल कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बता दें मित्रों, सूर्य के परिवर्तन का असर, उसके बाद बुध के परिवर्तन का असर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आद्र नक्षत्र में प्रवेश जब करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य 22 जून को दोपहर 12:31 पे, तो इससे आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति का साथ आपको तो मिल ही रहा है, इधर सूर्य भी आपको ज़बरदस्त रूप से साथ दे रहे हैं। और सूर्य ग्रहों के राजा है, जब राजा का साथ मिलता है तो फिर आपको टेंशन क्या लेना। और इस समय आपके चौथे भाव में बैठे हैं कौन? ग्रहों के राजा सूर्य। अब इनका जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, राहु के नक्षत्र में होगा। और राहु अपने आप में बहुत मायावी ग्रह तो माना जाता है। इसका माया ऐसा है कि बहुत बड़ा छल करता है, कहाँ से कहाँ आपको लेकर चला जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। कितने ज़्यादा आपको ऑफर मिलने लगेंगे, नए नए अवसर की प्राप्ति आपको होने लगेंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा अवसर आपको दिलाएगा और आपको खूब तरक्की, सफलता, उन्नति देगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं, इससे फ़ायदा तो होगा ही, धन में वृद्धि कराने वाला समय रहेगा। कहीं से धन प्राप्ति का नया सोर्स आपको प्राप्त हो सकता है, इनकम आपको हो सकता है, इनकम की कोई सूचना मिल सकता है, धन प्राप्ति का कोई शुभ समाचार, खुशखबरी जिसे कह सकते हैं, आपको प्राप्त हो सकता है। यानी कुल मिलाकर धन में वृद्धि कराने वाला ये साबित इस मामले में होगा। और कहाँ नेगेटिव बात होगा ये समझ लीजिए, आप सतर्क रहें। विद्यार्थी हैं तो ये समझ ले कि इस समय आप कहीं ना कहीं आपका मन भटकेगा। एक तरफ स्थिति गुरु के कारण बहुत अच्छा है, एक दूसरी तरफ विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि एक तरफ अच्छा समय भी है, मतलब आपके पक्ष में सब काम हो सकता है, आपके लिए अनुकूल समय है इस मामले में कि आपके प्रयास से लाभ मिलेगा, लेकिन प्रयास ही नहीं हो पाएगा, आप प्रयास ही नहीं करना चाहेंगे। जैसे ही बैठेंगे अध्ययन अध्यापन के लिए तो आपका कोई ना कोई दिमाग में बात चलेगा या कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल, तो ये या और भी कोई साधन या और भी कोई कारण आपके जो कंसंट्रेशन है उसको ख़राब करेगा। अब इसमें सफलता मिलनी चाहिए, जितने समय में मिलनी चाहिए उतने समय में नहीं मिल पाएगा, तो ये आपको टेंशन थोड़ा सा देगा, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि आपका समय अच्छा है। यदि आप थोड़े से अपने आप पर कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। यहाँ सतर्क इस मामले में भी रहना है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना है, किसी भी काम को लेकर जल्दीबाजी भी नहीं करना है जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ केवल यही थोड़े से परेशानी आपको देगा। अब आपको बता दें कि यहाँ जॉब का चांस बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी आदि के लिए किए गए प्रयास में आपको सफलता मिलने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगी। किसी का सहयोग आपको मिलेगा, जो बाहरी इंसान होगा,
कई अच्छे कार्य आपके बनेंगे, कई महत्वपूर्ण कार्य आपके बनेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हाँ, यहाँ थोड़े से जैसे कि परेशानी आपको राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से सूर्य ये देते हैं कि आपके मन जो होता है, मतलब जिस कार्य को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस कार्य में आपके द्वंद्व आ जाता है। मतलब एक शक आ जाता है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, शायद होगा, नहीं होगा, क्या करें, कैसे करें। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं, तब आप आगे बढ़ जाते हैं, आपको लाभ मिल जाता है। तो ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है कि कौन से कार्य है, कैसे करना है, क्या करें, क्या ना करें, सब सोच समझ कर आगे बढ़ना है, फिर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अब आपको बताते हैं कि बुध अपना राशि बदलेंगे और आ जाएंगे पंचम भाव में। पंचम भाव में बुध आकर सूर्य और गुरु और शुक्र के साथ आ जाएंगे, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होना, त्रिग्रह योग का बनना, ये आपको बहुत अच्छा सफलता देगा। सबसे बड़ी बात तो मित्रों इस समय ये रहने वाला है कि आपके आर्थिक उन्नति कराने वाला समय है। अब जैसे इस समय जब भी आपके पंचम भाव में बुध की एंट्री होगी, तो सबसे बड़ा कलात्मक लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनके अंदर कला है, जिनके अंदर आर्ट है, वो इस समय एकदम धूम मचाएंगे। जो फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो लोग थोड़े से भी जानकारी कला का है और यदि छोटे मोटे भी काम करते हैं, तो ये देखिए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा। इसलिए ये आपको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कर्क राशि में जब भी देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो उच्च के रहते हैं, और उच्च का जब भी गुरु रहे हैं आपको बहुत फ़ायदा देते हैं। और शुक्र और साथ साथ बुध एक साथ हैं, तो कलात्मक क्षेत्रों में आपका बहुत नाम हो सकता है, पैसे आ सकते हैं, धन आ सकते हैं, मान सम्मान बढ़ सकता है। इसलिए कुल मिलाकर समय आपका तो बहुत अच्छा है। यहाँ तो आपके लिए एकदम से अनुकूल समय है। इसके साथ साथ आगे और समझ लीजिए मित्रों, आपके लिए जो स्थिति बन रहे हैं इस समय, तो इस समय ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा राहत या फ़ायदा या लाभ मिलेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके रिश्ते अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत करीब आ सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुलकर और ऐसी अच्छी बातें करेंगे जिससे कह सकते हैं कि आपके रिश्ते सुधरेंगे। मतलब कुल मिलाकर ये समय कह सकते हैं कि आपका बहुत ही बेहतर रहने वाला है। प्रेम संबंध में अनुकूलता देखने को मिलेगा, क्योंकि गोचर जो होगा बुध का गोचर, ये आपको बहुत शांत करेगा, मन को शांत करेगा और आपके रिश्तों में मजबूती ला देगा। आपके वाणी व्यवहार को बहुत अच्छा बना देगा। संयमित होकर बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। रिश्ते इसलिए आपका बहुत टिकाऊ होगा, आप रिश्ते बेहतर बना पाएंगे। जिसे भी आप प्रपोजल देना चाहेंगे, रिश्ते बहुत जल्दी आपके सेटल हो जाएंगे। जो भी आपको प्रपोजल देंगे, आपके साथ बात करेंगे, वो उन्हें आप बहुत ज़्यादा जल्दी कन्विंस कर लेंगे। आप उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे अपनी बातों से। तो आपकी बातों में बहुत दम होगा, लॉजिक होगा, ये आपका बहुत काम बना देगा। यदि आपके कोई कार्य हो, जैसे इंश्योरेंस का काम, किसी को मोटिवेट करके, और भी कई तरह के ऐसे कार्य होते हैं जहां आपको बोलना होता है, जहां आपको अच्छी अच्छी बातें करना होता है, और फिर आपका काम इस तरह का है, तो आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। जैसे एक शिक्षक का काम, एक प्रवचन देने वाले का काम, भाषण देने वाले का काम, वाणी का प्रयोग करना है, तो ऐसे लोग जल्दी आगे निकल जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। अब आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके लिए जो प्रभाव बुध का और साथ साथ शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग का है, तो ये धन वर्षा करेगा। पैसे कहीं से आएंगे, कहीं से न कहीं से पैसे का आगमन बढ़ेगा, पैसे की बढ़ोतरी होगी और धन में इजाफा होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी, पैसे में बढ़ोतरी होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो कहीं ना कहीं समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब ये दोनों परिवर्तन 22 जून को ही होगा, इसीलिए कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है। अब उपाय के बारे में बात करें तो उपाय के लिए सुन लीजिए क्या करना चाहिए। उपाय के लिए आपको यही एक उपाय हमने पहले ही बताया था कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके जीवन में आ रहे बड़े बड़े विघ्न, बाधा, परेशानी, चिंता, तनाव दूर हो जाते हैं। इसलिए ये उपाय ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।